वेलकम टू बैक सीपीएल क्लास से। चंद्रिका सर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो वीडियो को शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इसको जो है शेयर कर दीजिए। प्रश्नावली आज का टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड 2 का आई है और 2 के आई के पहले जो फलाने ढलाने जो सब हो चुका है, ABCD EFG ये सब हो चुका है, पहले आप जाके उनको पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि अधूरे में कोई प्रश्नावली नहीं पढ़ना चाहिए। पहले जाके उन प्रश्नावली को ढूंढो और उसको पढ़ो, तत्पश्चात आप प्रश्नावली 2 के आई में आइएगा। है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आ जाइए, प्रश्नावली 2 का है आई। 2 का आई खोल दीजिए सभी लोग। चलिए पहला प्रश्न है आपका 12x की पावर 2 है -7x। देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि इसका जो गुणांक था सिर्फ एक दे दिया करता था, कभी एक कभी कुछ एक ही दिया रहता था ज़्यादातर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 12 है। अब इसके बाद कभी 2 दिया रहेगा, कभी 3 दिया रहेगा, कभी 4 दिया रहेगा, कुछ न कुछ यहाँ पे जरूर दिया रहेगा। चलिए ये बताओ, एक है, एक का गुणा करेंगे हम पहले 12 में, 1 बराबर हम 12। अब गुणा करो 12 आए, गुणा करो 12 आए और जोड़ने पर भैया 7 आना चाहिए। चलिए प्रैक्टिस करिए जल्दी जल्दी से। चलो 1 बराबर हम 12, गुणा करो 12 आए और उन पहाड़ों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये बीच का 7वां आना चाहिए। 7वां को ले आओ, कैसे आएगा ध्यान से देखें। 6 दूनी 12 और 6 2 8, 8 को काट, गलत है, 6 और 2 का नहीं बन सकता। 6 दूनी 12 तो हो रहा है, 6 2 7 नहीं हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, गलत है, कोई दूसरा ढूंढो। 4 3 12 और 4 3 7 करेक्ट है, करेक्ट है। बहुत प्यारे बच्चे हो आप सभी लोग जो है ना। तो 7 को हम 4 धन 3 में कर देंगे, है ना। चलिए 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 चलिए, हाँ ध्यान से देखें। कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा भैया ऋण, है ना, धन का ऋण और धन का ऋण। ध्यान से देखें, ये लो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है देखो ऐसी संख्या ढूंढो जिसका भाग दोनों में चला जाए, दोनों में ज्यादा से ज्यादा। 2 भी कॉमन है, 2 से बड़ा कॉमन 3 लेंगे, 3 चौक 12, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 फ्लॉप है, 2 है और 1 4 है। हम छोटा कॉमन नहीं लेंगे भैया, हमें तो बड़ा कॉमन लेना है ना, हमें तो बड़ा काम करके दिखाना है। हम भैया छोटा मोटा काम नहीं करते हैं, याद रखना। लाइफ में एक कहावत है कि भैया से पैर की मोच और छोटी सोच व्यक्ति को कभी भी लक्ष्य तक पहुंचाने नहीं देती है, कुछ बड़ा नहीं करने देती। इसलिए भैया बड़ी से बड़ी सोच रखो, है ना। हाँ तो देखो यहाँ पे बड़ा से बड़ा हम कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, 4 3 12, 1 x बचा, 1 x यहाँ आ गया। यहाँ पे देखो 4 1 कम 4, क्या बचा यहाँ पर x 1 नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ क्या कॉमन है, कमेंट करो क्या कॉमन है यहाँ पर। माइनस 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 1 कॉमन ले लो। जब कुछ कॉमन ना मिले ना, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो वहाँ पे 1 कॉमन ले लिया करो। क्या बचा यहाँ पर 3x, धन का क्या हुआ ऋण और 1 का 1। ये देखो 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 दोनों कोष्टक में देखो मिस्टेक कहाँ हो रहा है, गलती हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखना। x कॉमन लिए तो x था, तो ये महाशय यहाँ आ गए, तो यहाँ कहाँ बचेगा, नहीं बचेगा। 4 4 1 कम 4 1 कम 4, कैसे पता चला, अरे भैया जब कोष्टक नहीं मिला इसका मतलब है या तो यहाँ गलती किया हमने या तो यहाँ अनर्थ किया हमने। तो पता चला कि भैया हम तो यहाँ अनर्थ कर रहे थे। चलो 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 गलती सुधार लो, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो 3x - 1 3x - 1, 3x - 1 को हम कॉमन खींच लेते हैं, है ना। चलो खींचो, 3x - 1 को हम कॉमन खींच लेते हैं। क्या बचा यहाँ पर 4x और ये आपका गया बाहर, क्या बचा यहाँ माइनस 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 1 1 1 1 1 1 1। चलिए छापिए जल्दी से इसको, छापे लाल जल्दी से इसको छाप लीजिए, छापे लाल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, चलिए चलिए जोरदार से। अपने अंदर ना थोड़ा एनर्जी बनाए रहा करिए सभी लोग, है ना। सभी लोग ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न, लाजवाब 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 प्रश्न, लाजवाब। चलिए गर्दा उड़ाना भैया, गर्दा 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 उड़ा देना सभी लोग। तैयार हो गर्दा उड़ाने के लिए तैयार हो ना, आर यू रेडी, गुड। चलो गर्दा उड़ा देना है। इस प्रश्न को ध्यान से देखें,
ये बताओ क्या इसमें कुछ कॉमन है क्या, इस प्रश्न में कुछ कॉमन है क्या? देखो ये प्रश्न दिखता है अलग टाइप दिखता है, कुछ थोड़ा सा अलग टाइप दिखता है। अरे कुछ नहीं यार, जब हम है ना तो टेंशन किस बात की। देखो क्या कॉमन, सबसे पहले x कॉमन ले लो सभी पद से। यहाँ पे क्या बचेगा 3x⁻2, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 10। देखो बन गया द्विघात समीकरण। इस x को उसी तरह आप अभी रखे रहेंगे, बस अंदर अंदर हम काम कर डालेंगे, इसको बाहर बैठा दो। देखो 10 दत्याई दत्याई 30, गुणा करो 30 आए, गुणा करो 30 आए, और उन दो फैक्टरों को घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच का पद क्या है 1, 1 आना चाहिए, 1 1 1 कैसे आएगा, गुणा करो 30 आए। देखो दत्याई 30 और 10 में क्या 3 जोड़ने पर कि 3 घटाने पर, ये जो चिन्ह है ये निश्चित करता है कि भैया घटाने पर आना चाहिए। तो 10 33 और 10 3 गए 7, 7 यहाँ पर नहीं है, 10 और 3 फ्लॉप हो गया, कोई दूसरा ढूंढो 15 दुनाई 30, अब 15 से 2 गए, ये भी नहीं आ रहा, हटाओ, 6 पंचे 30 और 6 से 5 गए, ये देखो मिल गया, 6 से 5 गए 1 आया। गुड 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 गुड। चलो ध्यान से देखो इधर, ध्यान से। यहाँ पे जो ये x है इसको हमने किया 5, 6 पंचे 30 किया ना, 6 से 5 गए, गुड। हाँ ये जो 10 है इसको आप इसी तरह रख दीजिए, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। ये बताओ अंदर इसका क्या हो जाएगा, अंदर जब इसका क्या होगा गुणा होगा, ऋण का क्या होगा धन, धन ऋण का ऋण का धन, 5x - 10। अब सुनो, अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 1 2 3 4 पद है, 2 यहाँ का जोड़ा बना लो, 2 यहाँ का बना लो, भैया इससे कोई मतलब नहीं, इसको चुपचाप बाहर ही रखा रहने। तो इसमें देखो कॉमन क्या है 3x, क्या बचा आपका x, और 3 दुनाई 6, x था बाहर आ गया, चलो ठीक है। इसमें देखो क्या कॉमन है प्लस 5, x बचा और 5 दुनाई 10, ये लो कॉमन। अब देखो x - 2 दोनों जगह है, इससे कुछ नहीं बोलेंगे, दिखाई दे रहा है नीचे, चलो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, सटा कर लिखेंगे, एक बार में आ जाएगा। चलो x - 2 हमारा कॉमन है यहाँ से, तो ये बचा क्या हमारे इस कोष्टक में 3x, ये चला आया यहाँ, क्या बचा आपका 5। चलिए छापो, दिखाई दे रहा है ना, हाँ गुड, छापो छापो छापो। प्रश्न नंबर 3 है, 3x⁻2 -x - 4, ध्यान से देखना। ढूंढो, देखो 4 का गुणा करना है इसमें, 4 3 12, ध्यान से देखना, गुणा करने पर 12 आए, भैया घटाने पर क्या आए 1 1 1 1 1। चलो चलो करो करो करो, जल्दी करो इसको। 6 दुनाई 12, 6 से 2 गए, 6 दुनाई 12, 6 से 2 गए, कितना आया 4, जो कि गलत है, 1 आना चाहिए घटाने पर। चलो दूसरा ढूंढो, और कोई है 4 3 12, 4 से 3 गए 1, ये देखो मिल गया 4 और 3 आपस में मिल गया हमें। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3x⁻2, इसको जो है हम लिखेंगे 4 - 3, x को यहाँ कर लीजिए, 4 को यहाँ कर लीजिए। अब सुनो, कोष्टक खुलेगा आपस में, अंदर क्या हो जाएगा चिन्ह, धन का ऋण का धन, ये देखो बदल गया ना। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है आपका, तो यहाँ बचा x, और ये x बाहर गया, ये सॉरी रुकना अभी थोड़ा सा, 3 का भाग नहीं जा रहा है, कॉमन नहीं ले सकते हो, क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे x, क्या बचा आपका 3, 1 x बाहर 1 x अंदर, 4 में भाग नहीं जा रहा है, x तो आपका बाहर चला गया, कोष्टक बंद करिए। यहाँ क्या कॉमन है, देखो 3x - 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन ले लो, क्या बचा आपका 3x - 4, 3x - 4 देखिए मिल रहा है ना, गुड, कॉमन ले लो, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये बचा, और इसमें देखो ये चला गया, क्या बचा इसका 1 है ना, गुड, ये आपका क्या हुआ आंसर। चलिए छापिए लाल इसको जल्दी से तुरंत। इसके बाद प्रश्न है अगला, करड़ी 3y।
ऐसा करो, अभी अभी आप इसको छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ अभी चौथा नंबर छोड़ दीजिए, चौथा अभी नहीं बताएंगे, अभी चौथा हम बाद में बताएंगे। ये लो 4 नंबर यहाँ मैंने कर दिया है पेंडिंग में, इसको लास्ट में बताएंगे। अभी अभी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना खजाहुर सवालों में। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जब स्टार्टिंग हो और उस समय उत्तेजना ज़्यादा होती है हर एक स्टूडेंट के माइंड में, और वहाँ पे कचड़ भचड़ वाला सवाल यदि बीच में घुसा दिया तो दिमाग आपका हो जाएगा हैंग, क्योंकि आपका जो दिमाग है अभी इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं है, अभी आप छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हो हमारी तरह, है ना, तो हैंग हो सकते हो, आप भी हैंग हो सकते हो। चलिए अगला देखो। चौथा नंबर छोड़ दीजिए, पाँचवा नंबर देखिए आप। पाँचवा नंबर है a प्लस बी है और पूरे का होल स्क्वायर है माइनस 5a प्लस बी है और प्लस 2 है। ध्यान से देखना इसको। देखो ये सवाल भी अलग तरीके का है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करो, इसमें मानना पड़ेगा, हम मान लेंगे तो आपको सरल हो जाएगा। माना a प्लस बी बराबर क्या मान लेते हैं, x। अब जहाँ जहाँ पे a प्लस बी है वहाँ वहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, x। ठीक, a प्लस बी की जगह क्या रख देंगे, a प्लस बी की जगह x, a प्लस बी की जगह x माइनस 5, इसकी जगह क्या रख देंगे, x धन 2। चलो कोई बात नहीं। अब देखो इधर 2 3 6 गुणा करो 6 आए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 5। चलो गुणा करो 6 आए, जोड़ने पर 5, 3 दूना 6, 3 2 5 मिल गया। देखो एक ही झटके पे वार कर दिया आप सभी लोगों ने, है ना। हाँ ये देखो -5 को हमने कर दिया 3 धन 2, ये लो। अब इसका ऐसा है, कोष्टक खोलिए सभी का इनका, तो हो जाएगा 3x धन धन ऋण का ऋण धन ऋण का ऋण 2x, इस x का इसमें गुणा, इस x का इसमें गुणा। क्या कॉमन है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, x बचा, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे देखो क्या कॉमन है -2x, और माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तभी तो आपका कोष्टक बनेगा। हाँ तो x -1 हुआ कॉमन में, यहाँ बचा क्या है आपका 3x माइनस 2, ये आपका गया बाहर, ये गया बाहर, बचा 3x, ये गया बाहर, बचा 2x, 2 बचा, केवल 2। अब ऐसा करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे में x बराबर क्या रखने पर, a प्लस बी पुनः प्रतिस्थापित करने पर, आप हिंदी लिख लेना, इसमें x बराबर a प्लस बी पुनः प्रतिस्थापित करने पर, इसको पुनः ये मान रख देंगे हम, जहाँ जहाँ पे x है तो ये भैया x है, यहाँ पे हम रख देंगे क्या, यहाँ पे हम x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह a प्लस बी। यहाँ पे देखो 3 है तो 3, यहाँ पे देखो चिन्ह क्या है, गुणा का है, तो कोष्टक में रखेंगे a प्लस बी -2। बच्चे जानते हो क्या गलती करेंगे, 90.9999.9 बच्चे हैं यहाँ गलती करेंगे, कोष्टक नहीं लगाएंगे और ये आपका पूरा गलत हो जाएगा। याद रखना आप भी यही गलती करोगे, बताने के बावजूद भी 80% का चांस है कि आप खुद गलती करोगे जब कभी दोबारा लगाओगे। याद रखना मेरे पास जो 8 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैं एक बार बताता हूँ बच्चे इसको भूल जाते हैं। कोष्टक को भैया हल्के में मत लेना, कोष्टक को हल्के में मत लेना, नहीं ये कोष्टक जो है ना, ये कोष्टक आपको उड़ा देगा। एटम बम है, एटम बम। अगर इसके साथ लापरवाही किया ना तो आपके प्रश्न को मारेगा कि 10 पुरुषों के नीचे चला जाएगा आपका जो प्रश्न है। हाँ तो भैया इसको कोष्टक में बंद करना। देखो यहाँ भी कायदे से यहाँ भी बंद करना चाहिए था आपको। तो देखो अगली लाइन पे हम कोष्टक को खोलेंगे, ये हुआ इतना, 3 का अंदर गुणा होगा, 3 एकम 3a, 3 का अंदर गुणा करो, 3b -2 में मत कर देना क्योंकि 3 का केवल इतने में गुणा होगा। चलिए दिखाई दे रहा ना उसमें, हाँ सही है। चलिए छापिए इसको। अगला प्रश्न 6 35x - 6x की पावर 2, क्वेश्चन नंबर है आपका
6। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। ये जो क्रम है, ये क्रम लिखा है आरोही क्रम में, हमें इसको बनाना है अवरोही क्रम में, जैसे हुआ करता था पहले। तो 6x की जो घात है, याद रखना 6 माइनस 6x की घात को कहाँ रख दें हम? सबसे पहले इसको सबसे पहले यहाँ रख देते हैं, उसको पलट देते हैं, इसको यहाँ लाते हैं सबसे पहले। 6x की पावर 2 माइनस है, अब माइनस ये 35x है, और हाँ देखो पहले इसको फिर इसको फिर इसको। अब ये 6 का चिन्ह क्या है? प्लस। चलो अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। थोड़ा सा भी मिस्टेक और हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस का है। ऐसा करो, इसको जो है आप जो है इसको कॉमन ले लो, या कॉमन ले लो। देखो दो तरीके हैं इसको। माइनस कॉमन ले लो, इसको आप प्लस बना लीजिए। इसको आप पहले प्लस बनाइए। चलिए माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा? 6x की घात 2 धन 35x धन, धन का क्या हो जाएगा? ऋण। हाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर, और यहाँ पे धन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऋण। अब देखो 6×6 36, गुणा करो 36 आए, और घटाने पर क्या आना चाहिए? 35। ढूंढो जल्दी से। देखो 36 एकम 36, और 36 से 1 गया 35, यही बनेगा। और भी आप चेक करो, और चेक करने के बाद बताओ कि क्या किसी दूसरी संख्या से बनता है क्या? तो हम लिखेंगे यहाँ पे 36 माइनस 1, क्योंकि घटाने पर आना चाहिए, याद रखना। ये लो, माइनस को बाहर रखे रहो, अंदर इसका क्या हो जाएगा? अंदर कोष्टक खुलेगा तो 36 का अंदर क्या हो जाएगा? गुणा। ये लो। अब क्या करेंगे? इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, 2 इधर पद 2 पद इधर, 6 कॉमन ले लेंगे। क्या बचा आपका? 6 नहीं, 6 का तो भाग जाएगा ही, और x का भी कॉमन है, तो बचा आपका x धन 6×36, और यहाँ पे क्या कॉमन है? -1 कॉमन है, तो x धन 6। x धन 6, x धन 6, x धन 6 कॉमन है आपका। बचा क्या आपका? x धन 6 कॉमन है, क्या बचा यहाँ पर? 6x, और ये गया बाहर, क्या बचा? -1। 2 कोष्टक लगाएंगे, ये आपका आंसर है। अगर इस माइनस को आप अंदर ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, और नहीं ले जाने का मन है, नहीं ले जाने का विचार है तो ना ले जाओ। या तो इस माइनस का अंदर गुणा कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, दोनों आपका सही है। एक लाइन आ जाएगी। हाँ, x धन 6, अगर इसमें नहीं करना है तो इसमें कर दो। इसमें जब गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा -6x और +1, चिन्ह बदल जाता है। धन ऋण का ऋण, ऋण का धन। किताब में शायद दिया हो 1 -6x करके दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चाहिए 6, चाहिए -6 + 1 हो, और चाहे 1 इस तरह दे सकता है, 1 -6x दे सकता है, दोनों आपका सही है। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 7, छाप लीजिए इसको। 7 नंबर रेडी हो जाए सभी लोग। (12x की पावर 2 है -7x धन 1), 12x की पावर 2 है -7x + 1 है, और क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान से देखिए, 1 का गुणा करो, 1 नहीं हम 12 गुणा करो, 12 आए, गुणा करो 12 आए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 7। चलो जल्दी करो, गुणा करो 12 आए, जोड़ने पर 7, 6 दूनी 12, 6 2 8 को काट तो फिर क्या निकलेगा? कोई दूसरा ढूंढो। 4 3 12, और 4 में 3 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? मध्य का पद आ जाएगा। 4 3 7 हो जाएगा। इसी को कहते हैं मध्य पद को 2 भागों में बांट कर क्या करना है? गुणनखंड करना है। 4 को हमने बांटा 4 धन 3 + 1। ये बताओ अब अंदर इसका क्या हो जाएगा? अंदर कोष्टक खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा ना। गुड। ये देखो, धन का ऋण, धन का ऋण, और x का गुणा कर दो। क्या कॉमन है इसमें? देखो जल्दी से, 4 का भाग जा रहा है, और x भी है। 4 3 12, x 2 है, 1 x बाहर गया। ऋण 4 एकम 4, x गया आपका बाहर, x आपका गया कहाँ? बाहर। क्या बचता आपका? ये
देखो x भी गया, 4 भी गया, क्या बचेगा 1। अब देखो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, -1 कॉमन ले लो। अगर आप +1 कॉमन लेंगे तो जोड़ा नहीं बनेगा, -1 कॉमन ही लेना पड़ेगा। तो आया 3x, ऋण का धन, धन का ऋण, ये लो। अब क्या कॉमन है, क्या बचा आपका। यदि आप नए बच्चे हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले जाओ इस प्रश्नावली के पहले जो प्रश्नावली बनाई गई, पहले उन प्रश्नावली को देखिए और समझिए अच्छे से। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। आप सब्सक्राइब बल्कि ना करिए, लेकिन लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते तो इससे ये होता है कि हमारी बेइज्जती हो जाती है ना, हमारी बेइज्जती खराब हो जाती है। तो तुम लोग जो है लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो, है ना। होली के पहले कम से कम मुझे 500 लाइक और 500 सब्सक्राइब अभी चाहिए, और होली के बाद फिर तो बहुत ज़्यादा चाहिए, अथाव चाहिए, है ना। अनाप शनाप मुझको लाइक, अनाप शनाप सब्सक्राइब, मुझको वो तो चाहिए ही चाहिए। बस समय का इंतज़ार है थोड़ा। मैं दुनिया में पढ़ाऊँगा, दुनिया का नंबर 1 टीचर बन के दिखाऊँगा। यदि आप लोगों का प्यार मेरे साथ यदि बना रहा तो मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊँगा, है ना। एक जुनून है मेरे अंदर आप लोगों को पढ़ाने का। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये 7 था, चलिए 8वां नंबर देखो इसको। थ्री उसका -10u धन 8। चलो 8वां नंबर ध्यान से देखना। 8 त्रिक 24, है ना, 8 त्रिक 24। गुणा करो 24 आए, और जोड़ने पर क्या आए, बीच की संख्या 10। ढूंढो जल्दी से ढूंढो। देखो 12 दूनी 24, अब 12 में 2 जोड़ दोगे तो 10 आएगा, गलत है, 12 2 को हटा दो। कोई दूसरी संख्या ढूंढो। 8 त्रिक 24 और 8 3 11, ये भी नहीं आ रहा, हटाओ। 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो यानी 10 को हम बांट दिए, बांटेंगे 6 धन 4 में, यू को बाहर कर दो अभी। चलो कोष्टक खोलेंगे, क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। कितना कॉमन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना कॉमन है, ये लो। क्या बचा आपका 3u - 4। चलिए अगला प्रश्न, 9वां नंबर देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है। 4p² - 17p - 21। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखें। 21 का गुणा करो, इसमें 21 चौक 84, 21 चौक 84, गुणा करो 84 आए, और जोड़ने पर जो बीच का पद है क्या है 17। सॉरी, जोड़ने पर नहीं बल्कि इस बार घटाने पर आना चाहिए, याद रखना। 21 चौक 84, ऐसा करो, कैसे होता है, 21 से 4 गए, देखो मिल गया, 21 से 4 गए 17, 21 - 17 मिला, यानी कि ये लो 17 को हमने बांट दिया 21 - 4, पी को आप रख दीजिए बाहर। चलो अंदर इसका करो, क्या प्रवेश करिए अंदर, इसका क्या हो जाएगा, -21p और धन 4p। चलो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पर p कॉमन है, क्या बचा आपका 4p, और यहाँ पे क्या बचा 21। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 1, क्योंकि जब कोई कॉमन ना मिले तो आप 1 कॉमन लेना। अब क्या कॉमन है, देखो दोनों से, देखो दोनों जगह है ना, 4p - 21, 4p - 21, ये लो कॉमन ले लो। क्या बचा आपका p + 1, ये लो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10। छापो इसको तुरंत। क्वेश्चन नंबर 10, ये बताओ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इसको आप रफ में लिखोगे, वहीं पे सवाल पे मत कर देना, जहाँ पे आप हल किया करते हो वहाँ पे मत करना इसको भैया। हाँ तो 3 दूनी 6, अब गुणा करो 6 आए, गुणा करो 6 आए, और जोड़ने पर 7 आए। चलो क्या क्या मिला आपको, 3 दूनी 6,
और 3 2 5 नहीं मिल रहा। ऐसा करो दूसरा ढूंढो, 6 1 कम 6 और 6 1 7, ये मिल गया आपका। इस 7 को हम कर देंगे 6 धन 1, ठीक ये, और 2x की पावर 2, 6 और धन 1 में क्या हो जाएगा, अंदर x का गुणा हो जाएगा। चलो क्या कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है ढूंढो जल्दी से। 2x कॉमन है, क्या बचा आपका x, 2 3 6, क्या कॉमन है 1, ये लो। अब देखो क्या कॉमन है, x धन 3, x धन 3 कॉमन ले लो, कॉमन आया, क्या बचा आपका यहाँ 2x, यहाँ क्या बचा, ये गया बाहर, क्या बचा आपका +1, आंसर। चलिए लिखिए इसको, इसके बाद 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, 24x स्क्वायर -65x +21। चलो चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें दिमाग आपको ज़्यादा लगेगा। देखो 21 और 24 का गुणनफल कितना आएगा, 21 और 24 का गुणनफल कितना आएगा और उसका फैक्टर करना है। ऐसा करो 21 और 24, 21 और 24, तो 21 चौक 84 की 4, 21 दूनाई 42, 42 4 कितना हुआ, 42 4 46, 464, गलत हो गया। देखो 21 चौक 84 की 4 हासिल है 8, 21 दूनाई 42, 8 50। चलो आगे चलते हैं, 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, देख कम, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 23 है ना, 3 9 6 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7, देखो मिल गया संख्या। अब इन्हीं संख्या से सेट करना है कि भैया जोड़ने पर 65 आना चाहिए। चलो जोड़ने पर 65 आना चाहिए, कैसे 65 आएगा, चलो देखते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 24 24, ये 7 है, हाँ 7 त्रिक 21, क्या 24 और 21 आता है, 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24 हुआ, इतने का कितना हुआ 24, 7 त्रिक 24 और 21 कितना होगा 65 होगा क्या, 4 1 5, नहीं 45 होता है, गलत है। कोई दूसरा सेटिंग बनाओ, आएगा कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान से देखना। हाँ बनाओ 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 बनाओ, देखो ये बताओ 7 3 त्रिकाई 9 और 7 दूनी 14, दुनाई 28, 28 दुनाई कितना हुआ 56, 56 में यदि 9 को हम जोड़ दिया जाए, 56 और 9 को अगर जोड़ दिया जाए कितना होगा 65। ये प्रश्न थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 सत्ते 56, 56 में 3 त्रिकाई 9, 56 और 9 बन जाएगा आपका। अगर आपको और कोई बनता है तो वीडियो के लिंक में जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, तो भी हम बताएंगे कहाँ कैसे क्या होना चाहिए। तो ये 65 है, 65 को हमने कर दिए 56 धन 9। चलो आगे, कोष्टक खुलेगा, अंदर चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, गुड। अब क्या कॉमन है दोनों में, चलो क्या कॉमन है, मिलाओ जल्दी से। 2 कॉमन है, 2 है और 3 भी है क्या, समझ गया नहीं, 4 तो है, चलो ठीक है, 4 से बड़ा 6, 8 है क्या, हाँ 8 है, चलो 8 कॉमन लेते हैं, 8 x कॉमन लेंगे, 8 त्रिक 24, 1 x बाहर गया, 1 x अंदर, 8 सत्ते 56, 1 x था बाहर चला गया। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, 3 त्रिकाई 9, x बचा, माइनस का माइनस आया, माइनस का हुआ प्लस, धन का हुआ ऋण, और 3 सत्ते 21, ये लो 3x - 7 आपका, ये बचा क्या आपका 8x, ये गया आपका, क्या बचा आपका आंसर है। कौन सा प्रश्न था ये,
11 नंबर था, 11 नंबर। चलिए इसके बाद 12 नंबर है। छः एक्स की पावर 2 धन 5x माइनस 6। ध्यान से देखना, 6 36 गुणा करो, 36 आए और घटाने पर 5। चलो घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 36 आए, तो निकालो कौन क्या हो सकता है, ऐसा फैक्टर क्या हो सकता है, चलो जल्दी बताओ। 36 यानी कि बरते 36, अब 12 से 3 गए, 5 नहीं आ रहा, चलो 12 3 को हटा दो, और 9 चौक 36 या छाछंग 36 और 6 से 6 गए 0, आना कितना चाहिए 5, उसको भी हटाओ। 9 चौक 36 और 9 से 4 गए कितना 5, 5 आया। चलो देखते इसको, तो भैया 5 को हमने किया 9 माइनस 4। चलिए अंदर क्या करेंगे, इस x का गुणा कर देंगे। क्या कॉमन है यहाँ पर 3x, 3 दूनाई 6, 3 त्रिकाई 9। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है -2, तो 2 दूनी 4, 2 तेई ऋण का धन, ऋण का धन। ध्यान से देखना, 2 दूनी 4 और 2 तेई 6। देखो 2x धन 3, 2x धन 3 आपका क्या है, आपका कॉमन। ये लो कॉमन ले लो, क्या बचा आपका 3x माइनस 2 आंसर है आपका। चलिए अगला प्रश्न, लिख गया, गुड। 13 के बाद 12 के बाद है 13 नंबर। करड़ी 13 है, x स्क्वायर धन 11x धन 6 करड़ी 3। देखो इस प्रश्नावली में 2 सवाल हैं जो है करड़ी के। अब ऐसा है, करड़ी का अब देख ही लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, देखो ये 13 नहीं 3 है, 6 करड़ी 3 का इसमें जब गुणा होगा तो देखो यहाँ पे 1 छिपा होता है, 6 1 कम 6, और करड़ी 3 का हो जाता है 3, तो छत्रिक बना 18, गुणा करो 18 आए और जोड़ने पर 11 आए, तो भैया क्या होता है, गुणा करो 18 आए और जोड़ने पर 11 आए। करड़ी का गुणा फिर से देख लो, यहाँ पे 1 छिपा होता है, बाहर का बाहर गुणा, 6 कम 6 और 3 का हुआ 3, तो छतरी का 18 बन चुका। क्या बन चुका 18। अब सुनो, इस 11 को जो है हम तोड़ देंगे 9 धन 2 में। चलो कॉमन लेते इसमें, अभी कॉमन नहीं लेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। ये देखो क्या कॉमन है इसमें और इसमें, क्या कॉमन है ध्यान से देखना। अगर देखा जाए तो करड़ी 3 जो होता है, करड़ी 3 जो होता है इसका हो जाता है क्या 3। अगर हम यहाँ से करड़ी 3 कॉमन लेंगे, अभी रुकना थोड़ा सा, देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में करड़ी 3 कॉमन है। कोई भी चीज़ कॉमन लिया जाता है तो इसका मतलब भाग दिया जाता है, तो करड़ी 3 से करड़ी 3 आपका चला आया, तो क्या बचा आपका, करड़ी 3 से जब बाहर चला गया तो क्या बचा x। यहाँ पे देखो x तो बाहर गया, लेकिन 9 में करड़ी 3 का भाग कैसे दिया जाएगा, 9 में करड़ी 3 का भाग ऐसे दिया जाता है, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, हर का परमीकरण। यदि आप पढ़े हो इसके पहले तो हर का परमीकरण करते हैं। अब सुनो, 9 तो ठीक है, ऊपर है हमारा 9 करड़ी 3, लेकिन नीचे का 3 का गुणा 3 होता है, 3 त्रिकाई 9, ये बचता है 3 करड़ी 3। देखो
हाँ, तो बचता है 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, तो कितना बचा, 3 करड़ी 3 बचा है। तो जब इसका करड़ी 3 के इसमें भाग देंगे तो ये आपका आएगा 3 करड़ी 3, आपका आंसर है। अब सुनो, एक तरीका अच्छा और है, अगर समझ में आ जाए तो सुनो, ये जो 9 है, 9 है, 9 को क्या हम ये बताओ, 9 को क्या हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। इस 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और इस 3 को क्या लिख सकते हैं भैया, इस 3 को हम करड़ी 3 गुणे करड़ी 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कितना आता है, 3। तो इस 9 को जो है 9 में भाग देना है हमें, किसका, 9 में भाग देना है करड़ी 3 का, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और इसके नीचे है 3। अब सुनो, अगली बार क्या होगा, इस 3 को हम 2 बार लिखेंगे ऐसे, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, 3 करड़ी 3। देखो, ये चैप्टर मैंने बताया कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको करड़ी का चैप्टर मजबूत करना पड़ेगा, बिना उसके मजबूत करने कि एक प्रश्न आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। मैं नहीं चाहे आपको ब्रह्मा उतर के पढ़ा दे, जब तक करड़ी का चैप्टर वो नहीं पढ़ोगे, देखो आधा अधूरा से आप पढ़ोगे, या आधा टॉपिक कोई टॉपिक पढ़े ही नहीं हो और सीधा जाके उसका जो कठिन टॉपिक है उसको पढ़ने लगोगे, तो ऐसे सवाल फिर नहीं आते हैं। हाँ, आपको जो है पूरा पढ़ना होगा उसको पहले जाकर, करड़ी को। चलो ठीक है, अभी फिलहाल अभी इतने में काम चला लो कि करड़ी 3 का x का भाग दिया गया तो ये आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, और 2 का भाग 2, 2 3 6, ये लो, ये और ये देखो मिल रहा है ना। क्या बचा आपका, करड़ी 3x, और यहाँ क्या बचा 2, आपका आंसर है। चलिए, इसके पहले जो प्रश्न छुड़वाए थे हम, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लें, हटा देते हैं, सर दर्द को उसको भी हटाते हैं। वैसे इतने कठिन सवाल नहीं आया करते हैं बोर्ड पेपर में, नॉर्मली ही आते हैं जो आ रहे हैं। चलिए, करड़ी 3y की घाते 2 है, धन 11y है, धन 6 करड़ी 3 है। चलो, अब ये बताओ, 6 का इसमें जब गुणा करेंगे 1 है, 6 कम 6, और करड़ी 3 का हुआ 3, तो 6 कम 6, और करड़ी 3 का हुआ 3, अर्थात कितना हुआ 18। चलो, ये भी उसी तरह बनेगा आपका, गुणा करो 18 है, जोड़ने पर 11, तो 11 को हमने तोड़ दिया 9 धन 2 में। चलो, तो इसमें क्या करेंगे, हम कोष्टक खोलेंगे, देखो करड़ी 3y की घाते 2 9y है, क्या कॉमन है यहाँ पे, करड़ी 3 कॉमन लेंगे, करड़ी 3 और इसके साथ y कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा y, करड़ी 3 से करड़ी 3 कट जाएगा। अब 9 में जब करड़ी 3 का भाग देंगे, इसके पहले अभी यहाँ पे बताए थे कि कितना आएगा, 3 करड़ी 3, y तो बाहर चला गया, कोष्टक बंद करो। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2, 2 3 6। अब देखो y 3 करड़ी 3, y 3 करड़ी 3, सेम है ना। हाँ, ये कॉमन है, और क्या बचा यहाँ पर, ये गया बाहर, क्या बचा 2, आपका आंसर है। चलो छापो इसको। चलिए, प्रश्न नंबर है 14। चलो देखते हैं इसको, आवाज आ रही है ना अच्छे से। देखो इसमें, देखो क्या है, इसमें कॉमन पहले से ले लिया गया है और गलत लिया गया है, तो ऐसा करो x के अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा ax, और x यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा x बटे a। x का गुणा ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है। धन धन ऋण का ऋण, ऋण ऋण का धन। थोड़ा सवाल ये आपका टफ है, क्योंकि अब लेवल आपका हार्ड आ चुका है, कक्षा 10 वाला। चलिए कोशिश करना ध्यान से।
दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचा आपका x माइनस ए। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ऐसा कॉमन लेना कि ये a हट जाए, a हट जाए, बचे क्या आपका x। तो a हट जाए, कब हटेगा a, जब हम कॉमन लेंगे 1/a, हम हर्ष कॉमन लेंगे, हर्ष। तो नीचे से a कॉमन लिया तो आपका बचा क्या x, और सुनो ऋण का ऋण, अब देखो इसके बटे एक छिपा हुआ है, और नीचे से a कॉमन लिया, अब नीचे a कॉमन ना मिले तो a का गुणा ऊपर हो जाता है, याद रखना। अगर x प्लस और y बटे a है, या इस तरह रखा हुआ है कोई पद है, इसमें कॉमन ले ले हम 1/a, तो अगर नीचे है तो कोई बात नहीं, चला जाएगा, लेकिन जैसे इसके नीचे नहीं है तो इस a का नीचे नहीं बल्कि कहाँ हो जाता है, ऊपर, ऊपर गुणा हो जाता है। तो ऐसा करो, 1/a कॉमन लिया तो बचा आपका x, और a नीचे नहीं है तो ऊपर क्या कर दो, गुणा कर दो। x माइनस से आपका क्या मैचिंग है, क्या बचा आपका x प्लस 1/a आपका आंसर है। चलिए अगला नंबर देखो, 15 नंबर। धन 8, एक जो क्वेश्चन है 16 नंबर 15 नंबर, ये जो सवाल है ना, ये सवाल 9 का नहीं है, ये 9 में है भले, लेकिन ये इसका जो लेवल है कक्षा 10 का सवाल है, इसका जो लगाने का तरीका है सबसे अलग है। देखो कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से देखना आप। ये जो बीच में है x माइनस 1/x, इसको मानेंगे हम, इसको मानेंगे क्या, y मान लेते हैं, ठीक। इसको मानना पड़ेगा आपको। देखो कई तरीके हैं, 2 तरीके हैं लगाने के, देखते हैं आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। पहला तरीका देखते हैं, ऐसा करो, बीच वाला पद मान लीजिए, माना x 1/x माइनस 1/x बराबर क्या, y मान लेते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग, और ये क्या हो जाएगा वर्ग। अब सुनो, इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाला, खोल दीजिए इसको, a स्क्वायर फिर क्या होगा यहाँ पे b स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस होता है माइनस 2a, a की जगह में x है, b की जगह में 1/x है। चलो बराबर, देखो ये जो y है, y को उसी तरह आप रख दीजिए, x को x की तरह कर लो, और ये बताओ x से x कट गया, क्या हुआ आपका -2 बराबर क्या है y की घात 2। अब ये बताओ, अगर ये 2 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, इधर क्या बचा आपका, देखो इसका मान, इसी का मान आ गया y की घात 2 धन 2। चलो अब हम मान प्रतिस्थापित करते कहाँ, यहाँ पे मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो भैया पहले इसको छाप लीजिए अच्छे से, चलिए छाप लो इसको। अब देखो जहाँ पे ये है वहां पे हम रख देंगे क्या, y धन 18, जहाँ पे ये है यहाँ पे रखेंगे y की घात 2 धन 2, y की घात 2 धन 2, ये लो। इसकी जगह में हमने, इसकी जगह में ये रखा और इसकी जगह में y रखा धन 18। चलो अभी ये पूरा हल नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमें, आप इसको ऊपर करेंगे जो अभी लिखाया मैंने।
तो ऐसा करो, कोष्टक खोल लीजिए। कोष्टक खोलेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर धन 2 है, ये हो जाएगा कितना 18, और 18 2 कितना हो जाएगा 18 2 20, और ये 7y। चलो 18 और 2 हुआ 20। अब सुनो, द्विघात समीकरण बना, 20 से कम, गुणा करो 20 आए, गुणा करो 20 आए, और जोड़ने पर 7। चलो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। चलिए देखिए तो अब ऐसा करो, 20 से कम 20, 20 से कम 20 गुणा करो 20 आए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया था, यहाँ से था 8 हमने किया 18, वही लिए मिस्टेक हो रहा था। ये क्या है, ये 8। अब 8 एक कम 8 एक कम 8 एक कम 8, और गुणा करो 8 आए, जोड़ने पर 7। बोलो ढूंढो, 5 कितना होगा, 4 दुना 8 एक कम 8, गुणा करो 8 आए, जोड़ने पर 7 आए। चलो जोड़ो जल्दी से, क्या होना चाहिए। देखो अभी भी मिस्टेक हो रहा है। कैसे, ये 8 था ना, तो मैंने कि 8 और 2 कितना होना चाहिए थे यहाँ पे 10। अब सही आपका करेक्ट है। 10 एक कम, गुणा करो 10 आए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच का पद। 5 दुना 10, 5 2 5 धन 2 कर दिया जाए, और धन ये 10 है। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन नहीं, पहले अंदर कोष्टक खोल लीजिए, 5y, और ये क्या हो जाएगा ऋण 2y, और धन 10। फिर इसके बाद देखो दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, क्या बचा y माइनस 5, इसमें क्या कॉमन है -2 -5, और देखो y माइनस 5, क्या बचा y माइनस 2। चलो अब ये पूरा हल नहीं हुआ है, इसको पुनः ऊपर लिखेंगे, और ऊपर लिखने के बाद अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे। तो y माइनस 5 आया, और क्या आया y माइनस 2। अब ये बताओ y का मान सबसे पहले आप यहाँ क्या माने थे, माने थे कि नहीं माने थे, क्या माने थे, y का मान माने थे आप 1x माइनस 1/x बराबर क्या y। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर में y का मान पुनः प्रतिस्थापित करने पर, तो y का जो मान था, अब इसमें पुनः क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो x 1 माइनस 1/x, और ये हुआ 5, यहाँ भी रख दो। y का मान क्या, ये y का मान है। चलिए ये आपका क्या हुआ, आंसर है। छाप लीजिए इसको तुरंत। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। कहता है 7x की घाते 2 धन 2 करड़ी 14 x धन 2। चलिए बताओ, देखो 2 सत्ते 14, गुणा करो 14 है, और जोड़ने पर 20 का पद आना चाहिए, 2 करड़ी 14 का। तो चलो ऐसी 2 संख्या ढूंढो। देखो ये है भैया करड़ी का चैप्टर, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होगा कि ऐसा गुणा करो कि 14 आ जाए, और जोड़े तो 2 करड़ी 14 आ जाए। तो इसको हम बना लेंगे भैया करड़ी 14 और धन करड़ी 14। देख लो ध्यान से, करड़ी 14 14 का होगा 14, और ये होता 1 और 1 छिपा है, 1 1 2 हो जाएगा। अगर इसका जोड़ घटाना गुणा भाग अभी नहीं किए हो, तो सवाल आपको आने वाला नहीं है। फिर से सुन लो, यदि इसका चैप्टर नहीं पढ़े हो तो ये सवाल अभी आपके दिमाग में दसने वाला नहीं है। चाहे ब्रह्मा उतर आए, बिना उस चैप्टर को पढ़े इस सवाल को आप नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, इंतजार करिए, करड़ी के चैप्टर में जल्द ही लाऊंगा। अब देखो करड़ी 14 है, करड़ी 14 है, 1 1 हो सकता है 2, और 14 14 का 14। ठीक है, पुस्तक खोलिए इसका।
यक्स का अंदर क्या कर लेते हैं, गुणा, ये लो। अब देखो दोनों से क्या कॉमन है, दोनों से भी ये कॉमन है 7x, यहाँ बचा यक्स। अब सुन, ये जो 14 है, 14, इस 14 में इसका पहली बात 7 का जो है कॉमन नहीं जा रहा, 7 का भाग नहीं जाएगा। अब आप सोच रहे हो करड़ी 14 में 7 का भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14, तो नहीं जा सकता इस तरह ना। याद रखना, इस 7 को हम 2 बार करड़ी 7 रख सकते हैं। और इस 14 को क्या करेंगे अगली लाइन पर, यहाँ से नहीं, इस 7 को हम कर सकते हैं करड़ी 7 अगुड़े करड़ी 7 x की घाते 2। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी फैक्टर कर डालो, करड़ी 2 अगुड़े करड़ी 7 और x। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी करड़ी 2 और यहाँ करड़ी 7। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी जो है 2 बार कर सकते हैं ऐसे। चलो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बना दो जोड़ा। क्या कॉमन है दोनों में, 7 कॉमन है और x कॉमन है। क्या बचा आपका, ये चला आया बाहर, बचा ये वाला करड़ी 7 और एक x बाहर गया। क्या बचा आपका x, यहाँ से ये 7 बाहर गया, x भी बाहर गया। क्या बचा आपका करड़ी 2। चलो इसमें ढूंढो, इसमें क्या कॉमन, करड़ी 2 कॉमन है। क्या बचा आपका 7 और इसमें करड़ी 2 आपका बाहर आया। क्या बचा, करड़ी 2। अब ये बताओ इसका जो x था कहाँ गया, ये। अब देखो ये कोष्टक क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो 7x धन करड़ी 2 आपका कॉमन है, बाहर आया। क्या बचा आपका, ये 7x करड़ी 2। अब देखो दोनों सेम चीज है क्या, तो हम इसको एक ही कोष्टक में लिख कर क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। चलिए छाप लीजिए सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 17। ध्यान से देख लीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले जो बीच का पद है इसको जो है हम तोड़ेंगे और पुनः नए सिरे से हम कॉमन लेंगे। x का अंदर गुणा कर दो, 4a स्क्वायर x और इसमें हो जाएगा 3bx और ये है हमारा 12ab। क्या कॉमन इसमें कॉमन है भैया x का। क्या बचा, x का, यहाँ 4 बचा, a बचा, x बाहर गया। यहाँ देखो क्या कॉमन, 3b। क्या बचा आपका x धन 3 चौक 12। क्या बचा a, x धन 4a, x धन 4a। अब देखो क्या कॉमन है, x धन 4a कॉमन है आपका। क्या बचा आपका यहाँ ax, यहाँ से ये गया बाहर। क्या बचा 3b आपका आंसर है। चलिए इसके बाद है प्रश्न नंबर है 18, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करो। चलो छापो इसको जल्दी से। चलो हटाते इसको। 18 नंबर है, 18 है, कहता है x की घाते 2 धन 12/35 x धन 1/35। ध्यान से देखना। देखो इसमें 35 है और इस 35 को हटाना है, 35 को हटाना है तो क्या करेंगे जानते हैं, हम नीचे से 35 कॉमन ले लेंगे। अच्छा नीचे से 35 कॉमन लेंगे प्रत्येक पद से, यहाँ से पूरे से, तो नीचे से 35 जब कॉमन लेंगे इस तरह, तो यहाँ तो है भैया, यहाँ है, ये तो दे देगा। ध्यान से देखना, ये आपका दे देगा। यहाँ है तो यहाँ उठ के यहाँ चला आया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। इसी तरह इसके भी नीचे है तो ये भी दे देगा, इसके भी नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा।
लेकिन याद रहे यक्स के नीचे क्या है, यक्स के नीचे कुछ भी नहीं है। तो जब इसका नीचे कॉमन ना मिले, जिसके नीचे ना मिले, इसका गुणा उसके अंश में हो जाता है, तो 35 से कम हो जाएगा 35 एक्स की घाते 2। जरा ध्यान से देखना इस प्रश्न को, दो तरीके से समझाऊंगा आपको। 1/35 है और इधर देखो 35 एक्स की घाते 2 धन 12 धन 1 आया। ठीक एक तरीका। अब देखो 1/35 को लिखते चले जाना। अब इधर 1/35 है, हम 35 गुणा करो 35 है, जोड़ने पर 12 यानी 7 पन्ना 35 और 7 5 12। एक तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका और देख लो, बटा 1 मान लो, लासा ले लो, कितना आया 35। 1 का भाग दो 35 बार गया, 35 से कम 35 के हते 2, 35 से कम 35 एक बार गया, 1 का गुणा करो ऊपर 12 में 12 एक्स। 35 से कम 35 एक बार गया, 1 1 कम 1। अब सुनो, ये जो 35 है जब सभी का बटा है तो ऐसा करो, सभी के बटा है तो इसको बाहर कर दो, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं गुणा के रूप में। बचा क्या यहाँ पर आपका 35 एक्स की घाते 2 और धन कितना है 12 एक्स और धन 1 है ना। अब देखो 1 का गुणा करना है इसमें 35 में, 1 35 सही हम 35। अब जोड़ने पर 12 आए और गुणा करने पर 35 आना चाहिए है ना। चलो करो। तो 12 को हम भैया तोड़ देंगे 7 धन 5 में, 1 उसी तरह आप रखे रहो। अब 35 है, अंदर कोष्टक खुलेगा इसका इससे, तो x का अंदर गुणा हो जाएगा। ठीक। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 2 पद का जोड़ा बना लो। क्या कॉमन है 1/35 को रखे ऐसे रख दो 35। इसमें क्या कॉमन है 7, यक्ष कॉमन है, 7 पन्ना 35 बचा आपका यक्ष, 7 एक कम 7, यक्ष था वो भी चला गया बाहर। इसमें देखो क्या कॉमन है 1, ये लो आया क्या, दोनों मैचिंग में है। अब इसमें हम 5x + 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ ये बचा तो क्या आया आगे 7x, ये गया यहाँ तो क्या आया 1। ये लो। अब सुनो, ये आपका आंसर है। फिलहाल अगर आपका प्रश्न में इतना नहीं आता है तो हम थोड़ा सा इसको और आगे हल करेंगे है ना। थोड़ा सा इसको और आगे हल करेंगे। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर तो 1/35 है, 1/35। अब इसी के ऊपर हम लिखते हैं देखो ये जो 35 है, 2 तरीके हैं आपके पास इसको हल करने के लिए। थोड़ा यहाँ पे आपको समझना होगा, हालांकि आंसर आपका सही लेकिन किताब ने दूसरे तरीके से दिया तो ठीक है। ऐसा करो, ये बताओ यहाँ हम 2 5 इसमें क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप आंसर ही लाना चाहते हो तो एक रूल्स होता है कि ऐसा करो, अगर आप आंसर लाना चाहते हो तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 5। तो जब नीचे है 35, ऊपर हम कॉमन लेते हैं 5, तो यहाँ तो मिल गया ना, लेकिन यहाँ नहीं मिलता। जब यहाँ नहीं मिलता तो इसके हर में क्या कर देंगे हम, हर में उसी का गुणा कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, उसमें भी 7 कॉमन है, 7 को बाहर खींच लो। यहाँ तो भैया मिल गया कॉमन, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला तो इसके हर में क्या करेंगे, हर में इसी का भाग कर देंगे। ये आपका आंसर है 7 पन्ना 35 और 35 से 35 कट गया, ये आपका काम हो गया 35 है ना। तो 7 पन्ना 35 और 35 से 35 को कैंसिल कर दीजिए,
और ये आपका काम हो गया बिल्कुल 35। तो प्रश्नावली होती है समाप्त। और अगली प्रश्नावली 2G है। 2G नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 2G